आज मैं एक ऐसे केस की बात करूंगा जिसने पूरे साउथ कोरिया को हिलाकर रख दिया। एक इतना गुड लुकिंग लड़का जिसने भी देखा यही समझा कि ये तो कोई कोरियन सेलिब्रिटी है या ये कोई के पॉप स्टार है। उसने न जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया, कितने स्कैम किए और आखिर में उसने 2 लोगों का मर्डर किया। मेरा नाम है अंसार और आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया मोस्ट कंट्रोवर्शियल किलर ली की यंग के बारे में। 25 दिसंबर 2022 ली के कुछ नेबर्स ने बताया कि ली के घर गुलाब की खुशबू से महक रहा था। ऐसा पहली बार हुआ कि ली के घर से गुलाब की खुशबू आ रही थी, क्योंकि ली एक नशा करने वाला लड़का था। उसके घर से हमेशा शराब और सिगरेट की स्मेल आती थी। सबको लगा कि ली अब सुधर गया है, उसने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है। बट इस गुलाब की खुशबू के पीछे एक बहुत घिनौना राज छुपा था। ली की एक गर्लफ्रेंड थी जो कुछ दिनों से उसके साथ ही रह रही थी और उस दिन उसने सोचा कि वो कैट्स को खाना खिला दे। कैट्स फूड लेने के लिए वो जैसे ही अलमीरा के पास गई तो सम रीजन वो अलमीरा खुल नहीं रही थी। किसी ने उस अलमीरा के दोनों डोर रस्सी से बांध रखे थे। जैसे तैसे उसने बहुत कोशिश करने के बाद अलमीरा खोली तो वो हैरान रह गई, क्योंकि अंदर उस एक मरे हुए आदमी की लाश मिली। ली की गर्लफ्रेंड उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई और उसने फौरन ही पुलिस को कॉल कर दिया और उन्हें बताया कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की अलमीरा से एक लाश मिली है। कॉल करने के कुछ ही मिनट बाद पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने उस अलमीरा से उस लाश को निकाला। बॉडी को आइडेंटिफाई करने पर पता चला कि वो एक 60 साल का टैक्सी ड्राइवर था जो पिछले 5 दिनों से मिसिंग था। ये बॉडी ली के घर पर मिली थी तो सबको कहीं ना कहीं ली पर शक था कि ये मर्डर ली नहीं किया है। बट हैरानी की बात यह है कि पिछले 5 दिन से ये बॉडी ली ने यहाँ छुपा रखी है और किसी को पता भी नहीं चला। और पता चलता भी कैसे, ली ने इस बॉडी को अलमीरा में जो छुपाया था। पर एक्चुअली में हुआ क्या था, ली ने ये खून कब और कैसे किया। 20 दिसंबर 2022 बॉडी मिलने से 5 दिन पहले ली अपनी गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पेरेंट के साथ डिनर पे गया। उनसे मिलने उन्हें यकीन दिलाने की वह उनकी बेटी के लायक है। वो सब मिले और खाना खाया और ली ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक्स ले ली थी, जिसकी वजह से उसको खुद का भी होश नहीं रहा और वो खुद से गाड़ी चलाकर घर जाने लगा। ये पहली बार नहीं था कि ली शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसने पहले भी बहुत बार नशे में गाड़ी चलाई थी और वो बहुत बार पकड़ा भी जा चुका था और इस पॉइंट पर उसका पुलिस ने लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया था। मतलब अब वो पकड़ा जाता तो उसे जेल भी हो सकती थी। एनीवेज ली गाड़ी चलाते वक्त एक रेड लाइट क्रॉस कर लेता है, लेकिन लेफ्ट मारते ही उसका एक टैक्सी ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ली को ये पता था कि अगर वो इंश्योरेंस के चक्कर में पड़ा तो पुलिस आएगी और उसे ड्रंक ड्राइवर के चक्कर में जेल भी हो सकती है। तो ली ने उस टैक्सी ड्राइवर से कहा कि आप मेरे घर चलिए, मेरे पास बहुत सारा कैश है, मैं आपको आपकी गाड़ी रिपेयरिंग के पैसे दे दूंगा और आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी दे दूंगा। ली की शक्ल और उसके हुलिये से ली एक अच्छा आदमी लग रहा था, तो ड्राइवर उसके पीछे पीछे चला गया। पर सैडली घर पहुंचते ही ली ने उस ड्राइवर के सर पर एक लोहे की रॉड मारकर उसकी जान ले ली। ड्राइवर की जान लेने के बाद वो बहुत शांत था। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने पहले भी कर रखा है। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस ड्राइवर को मारने के बाद ली ने उसका क्रेडिट कार्ड निकाला और उसकी जेब से उसका फोन लिया और उसने उसके अकाउंट से 50 मिलियन वॉन का लोन लिया और उसने उस टैक्सी को भी ठिकाने लगा दिया और उस टैक्सी ड्राइवर के घर पर मैसेज कर दिया कि डैड इज बिजी। अगले कुछ दिन तक ली उस 50 मिलियन वॉन से ऐश करता रहा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए और उसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके गया। ली की गर्लफ्रेंड को लगा उसे कितना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है जो उसका इतना ख्याल रखता है। उस बेचारी को तो आइडिया भी नहीं था कि वो पैसे आ कहां से रहे हैं। 29 दिसंबर 2022 बॉडी मिलने के लगभग 4 दिन बाद पुलिस ने ली को अरेस्ट कर लिया और उसे इंट्रोगेशन के लिए ले गए। ली को अरेस्ट उन्होंने इस टैक्सी वाले केस के लिए किया था। तब उन्हें पता नहीं था कि ली का ये दूसरा मर्डर है। इंट्रोगेशन में ली ने एक बिल्डअप स्टोरी बताई। ली ने कहा जब वो उस ड्राइवर को अपने अपार्टमेंट में लेके गया तो वो ड्राइवर उससे बहुत ज्यादा पैसे मांगने लगा और उसे धमकी देने लगा कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो पुलिस को बुला लेगा। ली और उसकी थोड़ी सी बहस हुई और मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि ली ने उसकी जान ले ली। पुलिस को पता था कि एक मनगढ़ंत कहानी है, ये झूठ बोल रहा है और ली से थोड़ी देर बातचीत करने पर बातें सामने आने लगी कि ली एक बहुत बड़ा स्कैमर है। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चला कि जिस अपार्टमेंट में वो रह रहा था वो भी ली का नहीं था। वो किसी मिस जे के नाम पर रजिस्टर था जो कि एक 55 साल की औरत थी। और इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेटर को ये भी पता चला कि ये औरत लगभग 4 महीने से मिसिंग है।
जब उन्होंने ली से उस औरत के बारे में पूछा तो उसने बड़े ही कैजुअल टोन में कहा, ओ हाँ, ये औरत, इसे तो मैंने मार दिया था। एक्चुअली ली और मिस जे डेट कर रहे थे और इनका रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ गया था कि ली मिस जे के अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो गया था। मिस जे ली से उम्र में 25 साल बड़ी थी। वो उसकी शुगर मम्मी थी। वो ली को महंगे महंगे गिफ्ट देती, उसे लग्जरियस ट्रिप पे लेके जाती। ली के लिए सब अच्छा चल रहा था, बट एक दिन ली और मिस जे के बीच बहस हो जाती है। वो लड़ाई इतना आगे बढ़ जाती है कि ली मिस जे की जान ले लेता है और सिर्फ 4 महीने के रिलेशनशिप से ली ने उस औरत का घर, उस औरत की जिंदगी और उसका पैसा उससे छीन लिया था। ली को उस बेचारी के साथ इतना कुछ करके जरा भी अफसोस नहीं था। क्या ली ने पहले भी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ किया था, या ली अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही करने वाला था? एनीवेज, ली ने पुलिस को बताया कि उसने मिस जे की बॉडी को नदी में फेंक दिया है। पुलिस वाले मिस जे की बॉडी को नदी में ढूंढने लगे। वो जनवरी की ठंड में कई दिनों तक मिस जे की बॉडी को ढूंढते रहे, पर अफसोस उन्हें कोई बॉडी नहीं मिली। तो जब पुलिस वालों ने ली से दोबारा पूछा तो ली ने बताया, अरे नहीं नहीं, मैंने उस बॉडी को एक्चुअली नदी में नहीं फेंका था, मैंने उसे नदी के पास दफना दिया था। जब पुलिस ने ली की बताई हुई जगह पर खुदाई की तो उन्हें वहां भी कोई बॉडी नहीं मिली। जब तीसरी बार वो बॉडी ढूंढने निकले तो वो ली को अपने साथ ले आए। ली उन्हें ग्रेव की एग्जैक्ट लोकेशन पर ले गया और उसने पुलिस वालों से कहा, ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। ली इतना बड़ा स्कैमर था कि वो पुलिस वालों को कुछ नहीं समझ रहा था। उसे लगता था कि वो सबसे ऊपर है। वो पूरी पुलिस फोर्स के साथ खेल खेल रहा था। वो उन्हें बार बार मिसगाइड कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली तीसरी तलाश में भी पुलिस को बॉडी नहीं मिली, बट मीडिया न्यूज चैनल वालों को ली का चेहरा जरूर मिल गया। वैसे तो ली की आइडेंटिटी को प्राइवेट रखा जा रहा था, बट जब वो सर्च करने आए तो एक रिपोर्टर ने ली की ये फोटो ले ली और लोगों ने इस फोटो के दम पर ली की पुरानी फोटो ढूंढ निकाली और ली की आइडेंटिटी पब्लिक हो गई। पूरा कोरिया ये देखकर हैरान था कि इतना हैंडसम लड़का, जिससे देखकर लगता है कि ये कोई कोरियन सेलिब्रिटी है या कोई के पॉप स्टार है, वो कैसे किसी की इतनी बेरहमी से जान ले सकता है। और तो और वो अपने क्राइम कबूल भी कर रहा है, उसे जरा भी अफसोस नहीं। वैसे मैं आपको एक सच बता दूं कि साउथ कोरिया में जो दिखता है वही बिकता है और क्रिमिनल कोई भी हो सकता है। आप उसे उसके लुक से जज नहीं कर सकते। एनीवेज, पुलिस को मिस जे की बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये जरूर पता चला कि ली मिस जे का फेसबुक अकाउंट यूज कर रहा था, उसका फोन भी यूज कर रहा था, सबको टेक्स्ट भी करता था कि सबको लगे कि मिस जे जिंदा है। इतना ही नहीं, ली ने मिस जे से $2 लाख उधार लिए और मिस जे से वादा किया कि वो उसके पैसे लौटा देगा। पैसे लौटाना तो छोड़ो, वो मिस जे के मरने के बाद उसके पैसे पर ऐश करता रहा। अब तक हमें पता है कि ली ने 2 लोगों की जान ली है और दोनों के पैसे भी चुराए हैं, बट ली का पास्ट यहाँ खत्म नहीं होता। शॉकिंग ट्रूथ कि ली की पहले 2 शादियां हो चुकी थी और उसने अपनी दोनों वाइफ को डिवोर्स दे दिया था। ली की दोनों शादियां बड़े धूमधाम से हुई थी। उसने अपनी दोनों शादियों में बहुत पैसा लगाया था, बट एक बात किसी को समझ नहीं आ रही, उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि ली कोई जॉब नहीं करता था। उसके घर वाले भी उसे कोई पैसा नहीं देते थे। ली ने पहले भी अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी वाइफ के साथ स्कैम किए थे और उनसे पैसे निकलवाए थे। ली ने पुलिस वालों को बताया कि उसकी पहली वाइफ से एक बच्चा था, बट रियलिटी ऐसा कुछ था नहीं। ली अपने आसपास वालों से हमेशा कहता था कि वो एक बहुत अमीर फैमिली से है, सिर्फ इसलिए कि वो लोग उसे कॉम्प्लीमेंट दें, उसकी तारीफ करें और उसकी रेस्पेक्ट करें। ली ने न जाने कितने लोगों से कितने झूठ बोले। ली के पैटर्न्स को देखकर पुलिस वालों में ये डर फैल गया कि ली किस बारे में झूठ बोल रहा है। उसने और कितने लोगों को मारा है, कितनी लड़कियों को फंसाया है और कितने स्कैम किए हैं जिनके बारे में वो बता नहीं रहा। पुलिस वालों ने ये डिसाइड किया कि वो ली की सारी कॉल कन्वर्सेशन ट्रैक करेंगे और जो रिवील हुआ वो बहुत शॉकिंग था। ली उस 1 साल में रेगुलर 380 लोगों से बातें करता था। दैट्स अ लॉट। ली 380 में से बहुत से लोगों को अपनी झूठी कहानियां बताता था ताकि वो उसकी तारीफ कर सकें, पर ली की ज्यादातर कॉन्टेक्ट लड़कियां थीं जिन्हें वो सेड्यूस करता था। मिस जे वो 55 साल की गर्लफ्रेंड जिसे ली ने मार दिया था और उसकी करंट गर्लफ्रेंड जिसने उस टैक्सी ड्राइवर की बॉडी इंपोर्ट की थी। इन दोनों के बीच भी ली की एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो 1 हफ्ते रहा था।
पुलिस को ली के अपार्टमेंट से ऐसे भी आइटम मिले जो ली के नहीं थे, जिससे पता चलता है कि वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था। कोर्ट के अंदर ली उस टैक्सी ड्राइवर और मिस जे के मर्डर में दोषी पाया गया। ली ने कोर्ट में अपने क्राइम एक्सेप्ट किए और उस टैक्सी ड्राइवर की फैमिली को $20,000 भी दिए, जिसकी वजह से उसे डेथ सेंटेंस तो नहीं हुई बट उसे उम्र कैद की सजा हो गई। अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।